हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जिद है कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का द्विघात समीकरण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण, आइए पहले समझते हैं द्विघात समीकरण है क्या। देखिए, इसको जब हम तोड़ेंगे तो द्वि प्लस घात बनेगा। और द्वि माने होता है दो, और घात मतलब होता है पावर। पावर बोल सकते हैं या घात ही बोल सकते हैं, यानी कि जिसका घात दो हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। इसका व्यापक रूप के बारे में बात करेगा, पूछेगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद करना है। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है प्लस सी बराबर 0। अब जहाँ कहता है कि ए है नोट 0, यानी कि ए 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। हर बात समझ में? अगर ए 0 हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। द्विघात समीकरण का पहचान यही है, अगर पावर कितना होना चाहिए? कम से कम 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से बेसी। अगर पावर 2 है तो द्विघात से कहलाएगा, अगर पावर 2 नहीं है तो द्विघात नहीं कहलाएगा। हर बात समझ में? तो आइए, इसका फार्मूला होता है एक, इसको बोलते हैं, एक होता है विवेचक। पहले हम फार्मूला बदला देते हैं। एक फार्मूला होता है जिसका नाम है विवेचक। विवेचक जिसको बोलते हैं एडी, बड़ा डी से डिनोट करते हैं, लिखेंगे। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक ही फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है जो कि हम आइया पास लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र। देखिए, इसको हटा देते हैं। आप लोग का यहाँ तक लाया होगा, क्या कि ये फार्मूला ही है, इसको आप लोग को याद करना होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिए आगे सुनिएगा ध्यान से। देखिए, एक होता है द्विघात सूत्र, है ना, जिसको बोलते हैं श्रीधा 4 फार्मूला, है ना। द्विघात सूत्र ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2ac 4ac होता है, सॉरी, बटा में 2a होता है। इसी को या करके लिखते हैं हम लोग, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। क्या कि देखिए, हमने अभी बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है। यही मात्रम ए फार्मूला होता है 3, यही याद करना है। अब इसमें 3 कंडीशन में होता है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या होता है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब यही फार्मूला पर चलेगा सब, आप बिल्कुल समझ में आएगा। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल्य होंगे। एक क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो यानी कि हमको एक्स का मान निकालना है। कहता है मूल्य होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान सुनिएगा, बनाने में बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं लिखिए, इसको ए स्क्वायर सोल्यूशन लिख लीजिए पहले। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बराबर है क्या? 0। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा। अच्छा, ये गुना में उधेगा तो भागा में होगा। तब क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर होता है। स्क्वायर तो रूट में आता है। एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। इधर लिख देते हैं। क्या होगा? एक्स बराबर प्लस माइनस होगा। अब बोलिए क्यू क्या हुआ है? 2 गो। जब भी अगर स्क्वायर में 2 गो चीज़ रहता है, एगो बाहर निकलता है। क्यू है 2 गो,
बार एगो निकलेगा, क्यू निकल गया। एक एगो है, दो गो है, स्क्वायर है तो एगो बार निकलेगा ए। पी भी दो गो है तो एगो बार निकलेगा। हम लोग का आंसर यही आएगा, यानी कि मूल क्या होगा, एक बार प्लस में क्यू बाई ए पी होगा, है ना, एक बार माइनस में क्यू बाई ए पी होगा, यानी कि प्लस माइनस क्यू बाई ए पी। हम लोग का आंसर इतना है। अब एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है 25x² माइनस 16 बराबर 0 के मूल्य होंगे, मूल्य होंगे। सिंपल बात, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, पहले सॉल्यूशन लिख लेना, हमेशा आता है। क्या लिखेगा, 25x² माइनस 16 बराबर 0। अच्छा 16 इधर कुछ में, आप बोलिएगा कि सर ये तो माइनस में है, अगर बराबर को उधर जाता है, अगर माइनस में रहता है बराबर को उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, और जो प्लस में रहता है बराबर को उधर जाता है तो माइनस में होता है ना, सबको पता होगा। आइए 25x² ये प्लस में 16 उधर जाएगा तो माइनस में है, 100 उधर जाएगा तो प्लस में। अच्छा 25 गुना में है, गुना में रहता है, और कोई भी चीज़ अगर गुना में है बराबर को उधर जाता है तो भागा में हो जाता है। किस में हो जाता है, भागा में हो जाता है। मतलब ये 25 गुना में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। 16 बटा में 25, मतलब स्क्वायर है तो रूट में जाएगा, बराबर को उधर रूट में जाता है, प्लस वन अंडर रूट 16/25। आप लोग बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है, आप लोग जानते होंगे कि सर 4 होता है। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। हमारा आंसर यही आएगा, है ना, प्लस माइनस 4/5। और क्वेश्चन करवा देते हैं, एक आधार पे पूछता है क्या क्या क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन यह पावर बतला देते हैं हम, है ना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। आइए x² माइनस 3 बराबर 0 कहता है कि मूल क्या होंगे, ये भी क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से। x² ये माइनस से उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में। हमको सब पर ध्यान है, सबको इधर देखो, है ना, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, स्क्वायर है तो किस में जाएगा, रूट में जाएगा, है ना। पर √3 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, तब प्लस माइनस √3। आप जानते हैं एग्जाम में कैसे आएगा, ए भी ऑप्शन में देगा, ऐसे देगा ना, तो ऑप्शन में या करके ऐसे देगा। कैसे देगा, हम बतला रहे हैं, ऐसे देगा, है ना, प्लस √3 माइनस √3। तो एक का मतलब यही है, यानी कि एक बार प्लस में एक माइनस में, है ना। एक और क्वेश्चन इसी पे करा देते हैं, चौथा है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हटा देते हैं। देखिए आइए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं कि समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये लिख लीजिए, क्या है ना, 12x² बराबर 15 बराबर 0 है। 12x² माइनस 15 बराबर 0 है के मूल्य होंगे। सिंपल बात, वैसी बनाना सेम टू सेम। आइए अच्छा पहले सोल्यूशन लिखेंगे, बनाने का तरीका यही होगा, आ रहा बात समझ में। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन को हमने लिख लिया, ये क्या है, आप कहिए सर ये तो माइनस में है, अगर बराबर को उधर जाता है काम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बिल्कुल राइट, प्लस में हो जाएगा। 12 किस में, गुना में हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 15/12, देखिए इसको 3 से काटिए, पचती है 15, इसको 4 से काटिए, 3 से काटिए चढ़ती है 12, क्या बचा, x² बराबर 5/4। स्क्वायर है तो उधर किस में जाएगा, प्लस माइनस के साथ जाएगा, अंडर रूट 5/4। आप लोग बताइए, क्या इधर लिख देते हैं, प्लस माइनस 5 को वर्गमूल होता है, नहीं सर, लेकिन 4 का होता है ना, 4 को सबको जानता है कि 2 होता है। हमारा आंसर ही होगा। आई होप आप लोग को समझ में चारों क्वेश्चन को पूरी बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा, हमने समझाने का प्रयास किया है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए 5वां क्वेश्चन कहता है हम लोग का, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए कहता है द्विघात यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, 0 के शून्यक अल्फा और
और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा हमेशा आता है। आइए पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को लिखिए। क्या कहता है 2x² प्लस 3x माइनस 4। अब याद करिएगा, ऐसा क्वेश्चन ना हो सके एग्जाम में, ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, कंफर्म ही आएगा। लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ये रहेगा कि अंक चेंज रहेगा, डाटा चेंज रहेगा, लेकिन ऐसा ही टाइप आएगा। आइए सबसे पहले ए का मान कितना है 2, बी का जो देखिए ए का मान कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर के बगल में होगा ए का मान होगा, बी का मान कौन होगा, जो एक्स के बगल में होगा वो बी का मान होगा, और सी का मान कौन होगा, जो अकेले होगा, तो -4। अब हम नहीं जानते हैं सर कि अल्फा प्लस बीटा में पूछ रहा है, हम नहीं जानते कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, है ना, सबको जानते हैं। हम माइनस बी कितना है, तो बी 3 है सर, ए कितना है 2 है, हम लोग का आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही था। आइए अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में समझते हैं। अगला भी क्वेश्चन अच्छा ही है। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है का विवेचक। बहुत अच्छा क्वेश्चन, विवेचक क्या होगा। आइए विवेचक निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला बनाया है, तो जो डी होता है सर वो b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए 1 नंबर में आता है, 2 नंबर में भी आता है, प्रेम से बनाएंगे इसको, घबराना नहीं है, ये नहीं कि हाल में बना देना है, गलती हो जाएगा। आइए सबसे पहले तो ए लिखेंगे, ए कितना है 2, बी कितना है सर -4 है, सी कितना है 3 है। हमने जानते हैं डी बराबर होता है सर, अब ये तो आप बतलाएं b² माइनस 4ac, बहुत बढ़िया। ये बी कितना है जी, तो आप बोलेगा -4 है, स्क्वायर देंगे -4, ए का मान कितना है बताइए 2, सी का मान कितना है 3। आइए माइनस के स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, अगर माइनस का पावर अगर सम संख्या रहेगा, माइनस का पावर सम संख्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि आंसर होगा प्लस में। ठीक है, तो माइनस का प्लस होगा, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, फिर होगा क्या होगा 4 दूना के 8, अब 8 के 24, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, आइए है ना, 4 ते 12, 12 दूना 24 होगा। अब ले 24 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 8, लेकिन माइनस में। हम लोग का डी का मान यही है, आंसर यही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था डी निकालने के लिए। विवेचक हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, यहाँ से एक्स का मान भी निकलता है, लेकिन हम लोग ही इमेजिनरी नंबर आ जाए, काल्पनिक संख्या, तो ये लेवल में पढ़ना आयोटा के बारे में, है ना, तो इसके बारे में यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे। जो माइनस में होता है हम लोग जानते हैं, अगर डी का मान अगर 0 से छोटा होता है वो निगेटिव होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है। देखते हैं x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्यों का योगफल क्या होगा। हमने बताया था अगर योगफल बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा। आइए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है 2 है, और सी का मान कितना है 3 है। हम जानते हैं योगफल बोल रहा है तो अल्फा प्लस बीटा। अब ये फॉर्मूला वाला है -b/a, माइनस बी का मान कितना है जी 2, ए का मान कितना है 1, यानी कि -2। आंसर हो गया यही। आ रहा बात समझ में, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, अब बी का मान कितना दिया 2, माइनस तो माइनस सही है 1, तो -2/1 यही होता है क्या अल्फा प्लस बीटा। देखिए हम फार्मूला लिखा देते हैं 4-5, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और याद कर लीजिए। पहले ही बताए थे, आज भी बतला रहे हैं। आइए फार्मूला होता है 3 को होता है, पहला अल्फा प्लस बीटा याद कर लीजिएगा,
माइनस बी बाई ए होता है, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए होता है, फिर होता है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा होता है ना, माइनस बी बाई सी होता है ना। चौथा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, है ना। अब बी स्क्वायर ए सी माइनस 2, बी स्क्वायर बटा में ए सी माइनस 2, ये चारों फॉर्मूला होता है, चारों ही पूछता है, ठीक है। ये चारों फॉर्मूला को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण कौन नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण नहीं है। आइए अब ऑप्शन से पता चलेगा द्विघात समीकरण कौन नहीं है। ऑप्शन है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर में है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन में रही है। ऑप्शन में दूसरा बी है, ये कहता है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। सी कहता है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 0। हर डी कहता है एक्स स्क्वायर बटा में 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 0। कहता है ना द्विघात समीकरण कौन ना है, तो याद करो जो बटा में होता है द्विघात समीकरण हो भी नहीं करता है। देखिए पावर 2 होना चाहिए। आइए पावर तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। पहले इसको देखिए, ये क्यू था नहीं, ये 2 है। देखिए ये द्विघात समीकरण होगा अगर एक्स का क्यू करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स का क्यू की जगह एक्स क्यू, इधर भी एक्स क्यू कट जाएगा, है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर बचेगा। जैसे आइए इसको टोर को बदलाते हैं, इसका होल स्क्वायर होल क्यू का होता है ए क्यू, ई ए हो गया ई बी हो गया। तो ए क्यू बने एक्स का क्यू प्लस बी क्यू बने 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बने एक्स स्क्वायर गुणे बी, तब बी के यहाँ पर 2 है प्लस 3ab स्क्वायर। क्या होगा एक्स क्यू हो गया प्लस 2 का क्यू 8 होता है, 2 दूना के 3 दूना के 6 होगा एक्स स्क्वायर और 2 दूना का 4 चढ़ती है 12 एक्स होगा। देखिए ये द्विघात समीकरण होगा कि ना, इधर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, एकड़ा से एकड़ा कट जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगा। आ रहा बात समझ में। वैसे जांच करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी करिएगा, यो पास है द्विघात समीकरण। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर होगा, ये भी होगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी कि हम लोग का आंसर ये होगा। हम लोग का आंसर ये होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है बी स्क्वायर ना बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। कहता है के मूल समान हो, बहुत अच्छा, के मूल समान हो तो ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कहता है बी स्क्वायर बटा में 4ac। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ना ए स्क्वायर माइनस 4ac। सी दिया हुआ है सी स्क्वायर बटा में ac बराबर 0। अगला दिया हुआ है डी ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। आइए देखिए ये पास 3 कंडीशन होता है मूल समान में। आइए क्या क्या 3 कंडीशन होता है, अब याद करना, यहाँ से एकदम लिख पोत के क्वेश्चन लिख लेना। द्विघात समीकरण पूरा पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 22 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, केवल एक चैप्टर। एक होता है त्रिकोणमिति, उससे 40 नंबर का आता है लगभग। आइए इसमें 3 कंडीशन होता है, पहले नोट पॉइंट बना के सबको लिखिएगा। पहला कंडीशन होता है डी का मान 0 से बड़ा होगा। आइए इसका मतलब क्या होता है सर,
ये नहीं बुझाता है इसका मतलब क्या होता है, अगर जिधर की ओर मुंह खुला रहेगा, जिधर की ओर मुंह खुला रहेगा उसका मान बड़ा होगा। भले 0 की ओर है कि डी की ओर है, तो डी की ओर है तो डी का मान किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो सर वास्तविक तो होगा, क्या होगा, वास्तविक होगा। और जो इसका हल है ना, हल है इस समान होगा, असमान होगा, असमान होगा, असमान समान होगा। यानी कि असमान कहने का मतलब अलग अलग होगा, एगो 3 आएगा तो एगो 4 आएगा, एगो 5 आएगा तो 6 आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है अगर डी का मान 0 के बराबर हो, माना डी जब 0 हो जाए तब, ये भी वास्तविक तो होता है, वास्तविक तो होता है, लेकिन जो इसका मूल होता है ना, यानी कि हल बोल सकते हैं या मूल बोल सकते हो, इस समान होता है। समान करने का मतलब बराबर, क्या होता है, बराबर, बराबर माने एक जैसा। एक 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। हाँ ये हो सकता है एगो प्लस एगो माइनस में है, लेकिन हल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। एगो 3 है, 4 है, 5 है ना, 3 है तो 3 आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, एगो 4 है तो 4 आएगा प्लस में माइनस में, 5 है तो 5 आएगा प्लस में माइनस में, ठीक है। आज तीसरा कंडीशन बनता है डी लेस देन 0। देखो किधर की ओर मुँह खुला हुआ है, तो आप बोलेगा 0 की ओर। आज 0 की ओर में जिधर की ओर मुँह खुला होता है वो होता है क्या, बड़ा। यानी कि डी का मान 0 से कहाँ है, छोटा है। एक का मतलब क्या होता है, ये होता है अवास्तविक। क्या होता है, अवास्तविक। ये अवास्तविक बोलते हैं, काल्पनिक। क्या बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। इसका हल के बारे में बात करता है, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ये 3 कंडीशन याद कर लेना। और याद कीजिए यही वाला कंडीशन अभी हमने निकाला था, -8 आया था डी का मान। यही कंडीशन होता है जो नहीं होता है। आ रहा बात समझ में। आइए अब इसी के आधार पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, मूल समान है तो फार्मूला कौन ला लगेगा। देखो मूल समान है, फार्मूला कौन, डी बराबर 0। आइए अब बनाते हैं। आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं। कहता है bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0, है ना। कोई बात नहीं, a का मान कितना है, b है, अब b का मान कितना है, a है, और c का मान c है। बहुत बढ़िया। क्या लिखेंगे, मूल समान है, मूल समान है। तब मूल समान है तो d बराबर 0 होता है। बहुत बढ़िया। हमने जानते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है, 0 हो गया। अब देखिए b के यहाँ पर क्या है, a है, तो लिखेंगे a² माइनस 4। अब a के यहाँ पर क्या है, b है, तो b। और c के यहाँ पर क्या है, c बराबर 0। देखा बना a² माइनस 4bc। अब आप ही लोग बताइए, यही हम लोग का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर कौन में है, ये नहीं कि इसको देखना फार्मूला यही आंसर मार देना है, लेकिन यही मार के आ जाता है, गलती हो जाएगा, है ना। ये तो फार्मूला है ना, लेकिन डी का मान 0 का है तो फार्मूला ई होगा। तो ये ना कि पहला ऑप्शन मिला, काम तो सही मतलब है कि यहाँ डी बराबर 0 होता है ना, डी बराबर b² 4ac होगा। लो ऑप्शन नंबर ए, तो तुमको लगेगा काम सही बना के है, लेकिन तुम समझो को 1 नंबर गवा के आया है, आ रहा बस में, तो ये सही नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आ रहा बात समझ में। हमने तीनों कंडीशन बता दिया और बना भी दिया। आइए 5 मिनट और देखेंगे। आइए समझते हैं। हाँ, कैसे कहता है, यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, x² प्लस px प्लस 4 बराबर 0 है ना। के मूल बराबर हो, देखिए अभी हमने बताया अगर मूल बराबर होगा तो डी बराबर 0 होगा। अभी हमने बताया अगर मूल बराबर होगा डी बराबर का होगा 0 होगा। सिंपल बात। आप क्वेश्चन के लिखो, सॉल्यूशन कीजिए। x² माइनस px हो तो, देखिए क्वेश्चन और छूट गया, हो तो p का मान क्या होगा। सॉल्यूशन कर लेते हैं। कहता है x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0। ए का मान क्या है, 1 है,
अब बी का मान क्या है, माइनस पी है, और सी का मान 4 है ना। लिखेंगे मूल समान है, मूल समान है। तो मूल समान होता है डी बराबर 0, हमने जानता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 0। अब बी कितना दिया, माइनस पी का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए कितना है जी 1 है, सी कितना है 4 है बराबर 0 है ना। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है पी स्क्वायर, इधर लिख देते हैं, ले देंगे पी स्क्वायर हो जाएगा और 4 चौके 16 बराबर 0। अब भैया हमने ऐसा क्वेश्चन करके आया पीछे है ना, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में होगा, ए स्क्वायर तो उधर कुछ में जाएगा रूट में, प्लस माइनस रूट 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। देखिए प्लस 4 -4 आया आंसर, अगर मूल बराबर आता है तब आ रहा बात समझ में। अब लास्ट एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन एक और होगा, इसके बाद कल फिर से कराया जाएगा। आइए समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन कहता है, ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर लिख देते हैं, हिंदी में नहीं लिख रहा है ऐसे लिख दे रहे हैं। कहता है पी एक्स स्क्वायर, कहता है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य समान हो तो p का मान क्या होगा। आइए ना ऐसे था, ऐसे मतलब आप a का मान कितना है p, b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 3। तो हमने जानता है कि मूल बराबर होता है या समान होता है, मूल समान हो तो d बराबर 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बराबर 0। b कितना है जी 4 है, 4 के स्क्वायर माइनस 4, a कितना है p है, c कितना है 3 है, 4 के स्क्वायर 16, 4 है 12, p बराबर 0, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 12 p बराबर 16 होगा। अब p बराबर 12 गुना में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा तो भागा में 16/12, 4 चौको 16, 4 12, p बराबर 4/3 हम लोग का आंसर ही होगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।